First and foremost, a warm good morning, all of you. Myself, Renu Grover from Divine Kids School. As you know very well, in these days our online classes are continued due to coronaviruses, and I hope you must be enjoying it. So, welcome again, all of you, in my English class. And you know very well, in these days our second chapter is continued from class 6, how the dog found himself a new master. I have taught to you some chapter, and I hope you must have understood it, and if you have any problem you can consult me on online. And today I am going to explain the rest chapter. So look at mobile screen and listen to me carefully. कि जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको क्लास 6 का सेकंड चैप्टर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, ये हमने आपको थोड़ा पढ़ा दिया था और आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में क्या था कि हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। इसमें डॉग की कहानी है कि बहुत लंबे समय पहले की बात है कि जो कुत्ता था वह मतलब फ्रीडम से रहा करता था, वो किसी का पेट नहीं था। इस तरह जैसे आजकल हम कुत्ते को जैसे घर में पालतू बना करके रखते हैं ना, इस तरह से वैसा नहीं था, जंगल में रहा करता था। कुत्ता भी जैसे भेड़िया रहता ना, वुल्फ की तरह से वो भी बिल्कुल फ्री रहा करता था। लेकिन जब उसने देखा कि जैसे जंगल में वो अपने खाने की तलाश में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जो डॉग है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, तो उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसे मालिक की तलाश करूं कि जिसकी मैं सेवा करूं और मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी जैसे खाना अरेंज करने की या इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो। तो वह निकल पड़ा मतलब इस तरह के मालिक की तलाश में। तो रास्ते में उसे एक वुल्फ मिलता है, भेड़िया मिलता है। तो उसे वह बताता है कि किस तरह से मुझे प्रॉब्लम है। तो भेड़िए से वो पूछता है कि क्या आप मेरा मालिक बनना पसंद करेंगी। तो भेड़िया उससे कहता हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मालिक बनना पसंद करूँगा। तो बाद में वो दोनों चल देते हैं। रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं तो देखते हैं रास्ते में एक भालू मिलता है। तो जो भेड़िया होता है वो भालू से डर करके छिप जाता है। तो डॉग उससे पूछता है कि क्या हुआ आपको, आप इस तरह से क्यों डर रहे हैं। तो भेड़िया कहता है कि जो भालू है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे इससे डर लगता है। तो जो डॉग होता है वो कहता है ठीक है, तो मैं अब आपको छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप तो खुद ही पावरफुल नहीं है तो मुझे क्या प्रोटेक्ट करेंगे, मैं बियर को ही अपना मास्टर बनाऊंगा। फिर जो डॉग होता है वो बियर के पास चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या आप मेरा मालिक बनना पसंद करेंगे। तो बियर कहता है हाँ वाई नॉट, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मालिक बनना ज़रूर से पसंद करूँगा। तो अब आगे देखिए आगे क्या होता है फिर। एंड सैड, और जो बियर होता है उससे कहता है लेट्स गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउस, कि हम एक गायों के झुंड को देखते हैं, तलाशते हैं। आई विल किल ए काउ, मैं एक गाय को मार दूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और हम दोनों उसको गाय को खा करके अपना पेट भरेंगे। भालू कहता है उससे 6 पॉइंट देखिए। दे वॉकड ऑन एंड सोन साई हर्ड ऑफ काउस, वे चलते हैं और जल्दी ही उन्हें एक गायों का झुंड मिलता है। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाई ए टेरिबल नॉइस, परंतु जैसे ही वो उसके नज़दीक आते हैं तो बहुत ही एक खतरनाक, टेरिबल मतलब बहुत ही भयानक सी आवाज़ आती है। द काउज वर मूइंग लाउडली, मूइंग मीन्स होता है रंभाना, जो गाय बोलती है, गायों का जो साउंड होता है उसे हम मूइंग कहते हैं इंग्लिश में। तो गायें ज़ोर से रंभाती हैं। एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और तेज़ी से एक डायरेक्शन में भाग जाती हैं। 7 पॉइंट देखिए। द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, जो बियर होता है ना भालू, वो पीछे से पेड़ के पीछे से ये सब जो नज़ारा है वो देखता रहता है। एंड देन, और तब ही टू रैन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो फिर ये सब देख करके वो जंगल के अंदर भाग जाता है। ये सब देख करके उसके बाद क्या होता है, नाउ आई डिड आई हैव टू कम हियर सैड ही टू द डॉग, कि नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। सैड ही टू द डॉग, उसने डॉग से बोला इट इज़ द लोयन, कि ये लोयन था। हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, कि जो डॉग ने उससे पूछा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, तो बियर ने उससे कहा कि जो तेज़ी से जो आवाज़ आई थी लोयन की थी, और वो जंगल के इस जो पार्ट है इस पर शासन करता, मतलब राजा है जंगल का लोयन। द लोयन हु इज़ ही, लोयन ये कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो। ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, कि वह इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी है।
वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो फिर मैं तो तुम्हें गुड बाय बोलूँगा, क्योंकि मैंने तो सोचा तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, जब तुम ही सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं हो तो मैं तो तुम्हें अब गुड बाय बोलता हूँ भालू। आई वॉन्ट मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन अर्थ, कि मैं उसे ही अपना मालिक बनाना पसंद करूँगा जो कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लोयन टू बी हिज मास्टर, और उसके बाद में जो डॉग होता है वो लोयन के पास जाता है और कहता है कि क्या आप मेरा मालिक बनना पसंद करेंगे। द लोयन एग्रीड टू इट, जो लोयन होता है वो इस बात से सहमत हो जाता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो जो डॉग होता है वो लोयन के पास रुकता है और काफ़ी लंबे समय तक उसकी सेवा करता है। इट वॉज अ गुड लाइफ, उसका जो जीवन था बहुत ही अच्छा बीत रहा था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसके पास में मतलब कोई भी शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लोयन, क्योंकि जो लोयन होता है वो फॉरेस्ट में सबसे पावरफुल था, इसलिए कोई भी उसकी कोई कंप्लेन भी नहीं करता था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी में भी इतना पावर नहीं था कि जो कि डॉग को टच कर सके, क्योंकि जो उसका मालिक था वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट था फॉरेस्ट का। But one day the two of them were walking side by side among a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो दोनों जा रहे होते हैं तो रास्ते में जो लोयन होता है वो अचानक से एकदम से रुक जाता है। ही गेव ए ग्रेट रोर, और बहुत ही मतलब तेज़ी से दहाड़ता है। एंड स्ट्रक द ग्राउंड, स्ट्रक मतलब एक मार करके ग्राउंड, एंग्रीली, जो ग्राउंड में बहुत ही गुस्से से विद हिज पा, अपना पंजा मारता है। विद सच फोर्स दैट ए होल फॉर्म देयर, वो इतनी ज़ोर से अपना पंजा मारता है कि वहाँ पर एक होल हो जाता, मतलब एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। देन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्विकली, और फिर वो जल्दी से वापस चला जाता, मतलब वापस हो जाता है। वॉज इज़ इट मास्टर, की मालिक क्या हुआ। इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है। डॉग उससे पूछता है कि आप इस तरह से हो रहे हो, इस तरह से हाइपर आप हो रहे हो, तो क्या बात है, क्या कुछ गलत हो गया है। आस्क द डॉग सरप्राइज्ड, जो डॉग होता है वो बहुत ही आश्चर्य से पूछता है कि क्या कुछ गलत हो गया है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, कि मुझे उस रास्ते से एक आदमी की स्मेल आ रही, मतलब एक आदमी वहाँ पर है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। द लॉयन सेड, लॉयन कहता है वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, कि हमें यहाँ से भागना ही अच्छा है, अदरवाइज़ हम परेशानी में पड़ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, ओ फिर तो मैं तुम्हें भी गुड बाय कह देता हूँ लोयन। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन अर्थ, कि मुझे तो कोई ऐसा मालिक चाहिए जो कि इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। और मैंने समझा कि तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, परंतु तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल कौन है, मनुष्य है, इसलिए मैं तो उसके पास ही जाना पसंद करूँगा। Look at 10 point. And of the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. और इस प्रकार से जो डॉग था उसने मनुष्य को ज्वाइन कर लिया, मतलब मनुष्य के साथ में आकर के रहने लगा और उसकी बहुत ही वफादारी के साथ में उसने सेवा की। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। पर ये बहुत ही लंबे समय पहले की बात है। दिस हैपन में घटित होना, कि बहुत लंबे समय पहले घटित हुआ था, परंतु बट टू दिस द डे, परंतु उस दिन से द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, जो डॉग है वो मनुष्य का सबसे वफादार नौकर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और वो मनुष्य के अलावा और किसी को अपना मालिक नहीं मानता है। सो डे स्टूडेंट्स, योर टुडेज टॉपिक हैज़ completed and I hope you must have understood this topic, and if you have any problem you can consult me on online. And one more thing I want to tell you, that you have to read this chapter again and again, and then automatically you can learn this chapter. And one more thing I want to tell you, that you have to learn these word meanings. Okay, there are given some tough words. Look at mobile screen and listen to me carefully. ये देखिए वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, देखिए आप। STAYED स्टेड, स्टेड मीन्स रुका। DARED डेयर, डेयर मीन्स साहस। COMPLAIN कंप्लेन, कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत।
OFFEND often means नाराज करना. AMID amid means बीच में. FAITHFULLY faithfully means होता है वफादारी. LOYAL means वफादार. SURPRISED surprised means आश्चर्यचकित. SMELL means वैसे जो स्मेल का पर्टिकुलर मीनिंग होता है खुशबू से लगाया जाता है किसी प्रकार की कोई गंध, लेकिन यहाँ पर पहचानने से लगाया गया, पहचाना. स्टॉप्ड STOPPED स्टॉप्ड मीन्स रुक गया. सो दिस वर्ड मीनिंग्स इज योर टूडेज होमवर्क एंड यू हैव टू डू दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग एंड लर्न ऑल्सो. एंड यू हैव ऑल्सो मैंशन योर नेम एंड डेट एंड सेंड इट टाइमली. ओके, so thank you very much, have a nice day, stay home, be safe, be happy, and you have to give your contribution preventing COVID-19. Thank you.